नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, नवोदय विद्यालय में एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है जिसमें आईटीआई के लिए केवल 598 पद है। 598 पद सिर्फ आईटीआई के लिए। ऐसे टोटल भर्ती की संख्या 7500 के आसपास है, लेकिन आईटीआई करने वाले छात्रों के लिए 598 पद निकाले गए हैं। इसके बारे में हम समझेंगे कि ये भर्ती कब तक आ जाएगी, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्वालिफिकेशन इसका क्या है और इसमें नौकरी करने के फायदे क्या होंगे। पिछला एनबीएस की जो भर्ती आई थी नवोदय विद्यालय समिति का, उसमें मेरे यहां से 3 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। 5-6 बच्चों का रिजल्ट रिटर्न में था, लेकिन 3 बच्चे फाइनल सिलेक्शन में पहुंचे थे। आज वो लोग जॉब कर रहे हैं और यूट्यूब पे इसी चैनल पर उन लोगों का इंटरव्यू भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके डिटेल्स में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इजीवे कोचिंग में 2 जुलाई से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाला है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये जो बैच है 2024 से पहले आने वाली भर्तियों के लिए स्पेशल बैच है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो फ्यूचर में आने वाला रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इंस्ट्रक्टर, तमाम जितनी भी भर्तियां है ना, सबका तैयारी 100% आपका हो जाएगा। अगर आपके अंदर जिद है, जुनून है नौकरी के लिए, आईटीआई करने के बाद चाहते हैं कि एक बेहतर करियर का शुरुआत करें, तो आपको इस बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि 24 के बाद फिर आपको मौका मिले या हो सकता ना मिले, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां अभी आने वाली है। और कुछ भर्ती तो चल रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, किसी का एग्जाम का डेट आने वाला है। जैसे बार का भर्ती आप देख सकते हैं, फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, अब उसका एग्जाम डेट आने वाला है। तो अगर आपको अभी लगता है कि ऐसा कुछ करना चाहिए तो बिल्कुल आ जाइए, क्योंकि घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है ना। क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक आप कुछ कीजिएगा नहीं, जब तक आप अपने आप को उस चीज के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चला कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसीलिए फैसला लीजिए। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और याद रखिएगा, आज के समय में कोशिश करने वाले लाखों करोड़ों में है और इंतजार करने वाले को मिलने वाला कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहां पे लाखों करोड़ लोग कोशिश कर रहे हैं, वहां आपको बैठ कर ताकने से कुछ नहीं मिलेगा। तो निर्णय लीजिए और ऑफलाइन बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एनबीएस के वेबसाइट पे जाना है और एनबीएस के वेबसाइट पे जाएंगे, एनबीएस गूगल में डालिएगा, जाएंगे तो ये इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ पे होम पेज पर जाके यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद यहां पाइएगा तो इस तरह का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे पद आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे पद आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये सब पद का ही सेंटर नाम है। ठीक है ना, ये विभिन्न प्रकार का पद है, लेकिन सबसे जो आप लोगों के लिए है वो इसमें मैं बता दूं आपका कि ये 11वें नंबर पे इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर वाला पद आईटीआई छात्रों के लिए। बाकी तो अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर आप लोगों के लिए। और यहां पर नोटिफिकेशन जो आया है 14 जून को आया था। ठीक है ना, और इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि ये जो नोटिफिकेशन है नवोदय विद्यालय में जो रिक्रूटमेंट होने वाला है उसके पद के बारे में जानकारी दिया गया है कि कितना पद खाली है, उसका भर्ती होने वाला है। प्लस में रिक्रूटमेंट जो रूल्स है 2024 रूल, रिक्रूटमेंट 2024 रूल को फिर से रिवाइज करके नया एक रूल्स लाया गया, उसके अकॉर्डिंग भर्ती ली जाएगी और ये भर्ती का संख्या बताया गया। ठीक है, तो हम तो एक्स्ट्रा चर्चा नहीं करेंगे, बस हम इसी पे चर्चा करेंगे जो भर्ती आईटीआई छात्रों के लिए आने वाली है। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 598 पोस्ट है। ठीक है ना, और यहां पर देखिए 2023 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये 598 पोस्ट खाली है जिसपे भर्ती आने वाली है और उसी का रिक्रूटमेंट रूल यहां पे दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो ग्रुप सी का ये जॉब है, ये टेक्नीशियन ग्रुप सी का जॉब है। और इसमें सैलरी की हम बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 है। 30,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाला है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे वो भी हम आपको बताने वाले लास्ट में। इनमें इसमें जॉब करने के फायदे क्या है ये भी बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा बोला है कि एज लिमिट की हम बात करें तो 18 से 40 साल एज दिएगा। ठीक है ना, और 40 साल किसका है तो मैक्सिमम 40 साल नहीं है, छूट दिया जाएगा एज में, तब जाकर 40 साल। ऐसे 18 से जो नॉर्मल 28 साल एज होता है वही इसमें लागू है। ठीक है ना, 18 से 28। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप सब मिलाकर मैक्सिमम एज लिमिट 40 कर दिया गया। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें
तो देखिए यहां पे 10वीं पास होना चाहिए और 10वीं पास के साथ साथ आपका ITI पास होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में। अगर आप इलेक्ट्रीशियंस है या वायरमैन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 क्वालिफिकेशन चाहिए, 10वीं के बाद आपका ITI इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड्स होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग या प्लम्बिंग का, NBS में जो एक्सपीरियंस मांगता है तो बहुत टफ एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी रजिस्टर्ड संस्था है, चाहे जिसके पास GST नंबर है, वहां से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस है वो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि ये नवोदय विद्यालय क्या है, एक विद्यालय जहां पे AC लगा होगा, फ्रिज लगा होगा, पंखे लगे होंगे, मोटर लगा होगा, ये तमाम चीजें जिसका मेंटेनेंस करना आना चाहिए आपको। तो इस तरह के जहां भी काम होते हैं और वो सब आपको मालूम है, उसका एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड 2 साल रखा है। अगर आपका नौकरी मिलता है तो 2 साल आपका इसमें ट्रेनिंग करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका नौकरी परमानेंट हो जाएगा। अब आइए हम इसमें बात करते हैं कि इसका तैयारी क्यों करें। तैयारी करने के पीछे 2-3 कारण है। पहला कि ये जो भर्ती है विद्यालय का है, नवोदय विद्यालय का है। इस तरह के जितने भी भर्ती आती है, चाहे NIT कॉलेज हो, विद्यालय हो, उस सब में आपको जॉब करना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल माहौल है, आपके फैमिली, आपके बाल बच्चों के लिए काफी अच्छा माहौल मिलेगा। ठीक है, दूसरा काम बहुत कम होता है, मतलब नौकरी के साथ साथ आप अपने और करियर पर ध्यान दे सकते हो। जैसे मान लो कि नवोदय में हो गया, इसके अलावा आपको वहां पे टाइम भरपूर मिलेगा पढ़ने के लिए या अदर जैसे डिप्लोमा और बीटेक करने के लिए, जिससे अपने करियर को और ग्रोथ दे सकते हो। ठीक है, फैमिली को टाइम देने के लिए पास आपके सफिशिएंट टाइम रहेगा। आपको एक पर्टिकुलर कैंपस के अंदर ही काम करना है ना। जैसे रेलवे में क्या होता है कि आप मेंटेनेंस स्टाफ है तो आपको कभी बनारस, कभी दिल्ली, कभी कहां ट्रेन में रनिंग में रहेंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। जहां भी ये नवोदय विद्यालय, वहां उसी कैंपस में आपको काम का जरूरत पड़ेगा और काम बहुत ही कम होता है, क्योंकि मेंटेनेंस वाला काम समझ रहे हैं कि चीजें खराब होगा तभी उसको सही करना होता है। तो इस तरह के बहुत ही आरामदायक और बहुत करियर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सैलरी का थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छा है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका तैयारी करें। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है और इस तरह की भर्तियां बहुत आने वाली है। तो उम्मीद है कि आप लोग तैयारी जरूर करेंगे। और थोड़ा सा भी आपको लगता है कि नहीं तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से तैयारी करना चाहिए, तो 2 जुलाई से जो बैच हमारा ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आप पटना जरूर विजिट कीजिए और एक बार हमसे जरूर मिलिए। हमारे मोटिवेशनल सेमिनार को यूट्यूब पर देखिए और यहां भी 2 जुलाई को जो नया बैच आ रहा है उसमें भी हम सेमिनार लेने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी चीज आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।